नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और वीकली एक्सपायरी का दिन भारतीय बाजारों में आज गैप अप शुरुआत हुई। हालांकि रोज 3 दिन से हम ये देख रहे हैं कि गैप अप शुरुआत होती है, मार्केट खुलता ठीक है, लेकिन स्लोली एंड स्टेडली सेकंड हाफ में धीरे धीरे सरक के डीलों के आसपास पहुंच जाता है। और आज भी मार्केट्स में शुरुआत तेज हुई, नया हाई बना, नया हाई बनने के बाद मार्केट्स फिर हायर लेवल से थोड़ा हल्का हुआ। हालांकि अभी तक उतनी बिकवाली नहीं आई है, अभी भी 1/4% ऊपर कामकाज कर रहा है निफ्टी बैंक के केस में नया हाई जहां आज बना था 142 अंकों पर, अभी भी कामकाज हो रहा है। वहां पर भी करीब फ्लैट टू पॉजिटिव टोन पर ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ेगा। सेंसेक्स भी करीब 1/4% ऊपर है। और इसके अलावा अगर मिड कैप स्मॉल कैप लेकर आएंगे तो एक्शन वाइज अगर देखा जाए तो मिड कैप इंडेक्स में आज थोड़ा फिर भी आपको ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस दिखाई पड़ेगा। 1% ऊपर मिड कैप इंडेक्स है और स्मॉल कैप इंडेक्स भी लाइक वाइज आज बेटर साइड पे थोड़ा सा परफॉर्म करता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो ओवरऑल फ्रंट लाइन इंडेक्स के कंपैरिजन में मिड कैप स्मॉल कैप थोड़ा ज़्यादा बेटर पोजीशन है। की कंट्रीब्यूटर के तौर पे ये मिड कैप इंडेक्स डे हाई के आसपास, और की कंट्रीब्यूटर अगर देखेंगे या फिर एडवांस क्लाइन देखेंगे तो आज सिचुएशन वाइज आपको एडवांसेस इन फेवर दिखाई पड़ेंगे डिक्लाइंस के। और ये लगातार तीसरा दिन है जबकि फर्स्ट हाफ में एडवांसेस डिक्लाइंस के फेवर में रहते हैं, सेकंड हाफ तक आते आते जो डिक्लाइंस हैं वो एडवांसेस से ज़्यादा हो जाते हैं। देखते हैं आज कैसे ये सेकंड हाफ में पैन आउट होता हुआ दिखाई पड़ता है। सो फार अभी एडवांस डिक्लाइन 50-50 के रेशियो में 1111 एडवांस और 1112 डिक्लाइन का नंबर देखने को मिल रहा है। राजेश पालवे सर हमारे साथ मौजूद रहेंगे, जिनसे हम बातचीत करेंगे मार्केट्स को लेकर, जिनसे हम बातचीत करेंगे इंडिविजुअल स्टॉक्स को लेकर, और साथ ही साथ बातचीत करेंगे इंडिविजुअल स्टॉक्स, साथ ही साथ एक सस्ता ऑप्शन उनसे हम आइडेंटिफाई करवाएंगे। लेकिन ये कुछ और नंबर्स जो आपकी स्क्रीन पर हैं, खास तौर से ऑप्शन साइड पर 22,700, 22,750, 22,800 यहाँ पर आपको कॉल राइटिंग दिखाई पड़ेगी, लेकिन एक अच्छी पुट राइटिंग 22,700, 22,650 और 22,600 के जोन्स में होते हुए दिखाई पड़ रही है। सो फार कन्विक्शन टुवर्ड्स बाय साइड ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है। बाकी राजेश सर से हम इसके ऊपर राय लेते हैं। इसके अलावा निफ्टी बैंक पे भी सिचुएशन थोड़ी कंफर्टेबल है, एटलीस्ट लॉन्ग साइड के लिए, जहां पर 48,900, 49,000, 49,100 के आसपास थोड़ी बहुत कॉल राइटिंग है, और साइमल्टेनियसली 48,900, 48,800, 48,700 के आसपास भी पुट राइटिंग आपको दिखाई पड़ेगी। हीट मैप वैसे एडवांस डिक्लाइन रेशियो आपको 50-50 दिखेगा, लेकिन हीट मैप के लिहाज से बुलिश साइड पर है एफएनओ में। 85 लॉन्ग है, करीब 36 शॉर्ट कवरिंग है, 48 शॉर्ट हैं और रफली 14 शेयरों में अनवाइंडिंग आपको दिखाई पड़ेगी। लॉन्ग्स किस साइड बन रहे हैं, शॉर्ट कवरिंग कहाँ है, वो भी एक बार देख लीजिए। जो मेजर लॉन्ग्स आज आपको बनते हुए दिखाई पड़ेंगे वो इधर डाइवर्सिफाइड स्पेस से है, मेटल है जो कि आज भी तेज़ी के साथ ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ेगा, जहां पर आज भी आपको सिलेक्टिव बाइंग होते हुए दिखाई पड़ेगी। और अगर आप इन केस जाना चाह रहे हैं तो भी पेट्रोनेट, एनएमडीसी जैसे स्टॉक है जहां पे खरीदारी है। तो वेदांता 8% ऊपर, अपग्रेड का इम्पैक्ट है। पेट्रोनेट करीब 6-7% ऊपर, एमसीएक्स 6% ऊपर, कंटेनर कॉप आज एक अच्छी तेज़ी में है। एचपीसीएल 4.5% ऊपर, एनएमडीसी 6.5% ऊपर, नवीन फ्लोरीन 4.5% ऊपर, केमिकल में बाइंग है तो नवीन, टाटा केमिकल दोनों में बाइंग है। आईओसी 2.5% ऊपर और बाटा करीब 2.25% तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके अलावा बिकवाली आज आपको दिखाई पड़ेगी। इंडस टावर में एक डाउनग्रेड का इम्पैक्ट है। बॉश करीब 2.5% नीचे, डिवीस 2% नीचे, सिप्ला एचडीएफसी लाइफ 2% नीचे, वोडाफोन आइडिया 5 रुपये के नए टारगेट्स आए, इसमें उसका एक इम्पैक्ट है। इन्फो एज, बजाज ऑटो, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड और हिंदुस्तान कॉपर जहां पर आज फ्लैट टू नेगेटिव टोन पे कामकाज हो रहा है। इन सब नंबर्स के साथ अब बातचीत करते हैं हम राजेश सर से। राजेश सर नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स पे एक टेक, क्योंकि लगातार 3 दिन से मैं देख रहे हैं कि बाजार खुलता तेज है लेकिन हायर लेवल से बिकवाली के साथ बंद होता है। आज भी कुछ ऐसी उम्मीद लगाएं, एक्सपायरी का दिन है तो आज सरप्राइज होगा शायद सेकंड हाफ में। गुड आफ्टरनून सुमित जी। तो देखिए मार्केट एक क्लियर बुलिश ट्रेंड में यहाँ पे देखने को मिला है। दोनों इंडाइसेस की बात करें तो दोनों इंडाइसेस एक अच्छे अपवर्ड ट्रेंड में यहाँ पे बना हुआ है। ऑल टाइम हाई का एक हर दिन हमें एक नया ऑल टाइम हाई भी देखने को मिल रहा है, तो ये एक कंटिन्यूटी बनी हुई है अप ट्रेंड की। मार्केट में काफी बड़ी तेजी हमने देखी है, तो थोड़ा सा एक कॉशियस अप्रोच जरूर रहता है इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। बट अगर हम देखें तो स्टॉक स्पेसिफिक एक अच्छा रोटेशनल बेसिस पे एक मोमेंटम बना हुआ है जो क्लियर दिखाता है कि जहां पे अंडर परफॉर्मेंस है वहां पे जरूर बाइंग का रुझान वापस से देखने को मिल रहा है मार्केट पार्टिसिपेंट का। इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स में अगर आज के डेटा की बात करें तो 22,700, 22,650, 600 सारी स्ट्राइक पे निफ्टी में एक अच्छा एग्रेसिव पुट राइटिंग देखने को मिला है। तो हमें ये डेटा देख के तो ये लगता है कि यहाँ से सेकंड हाफ इंटरेस्टिंग होगा, और ये हो सकता है कि हम 22,750, 22,800 की तरफ निफ्टी में मोमेंटम सेकंड हाफ में बढ़ते हुए दिखे, क्योंकि काफी कुछ स्टॉक्स
लार्ज कैप स्टॉक्स एक अच्छी पोजीशंस पे टेक्निकली अगर देखें तो स्ट्रक्चर काफी प्रॉमिसिंग है, और हमें लगता है कि वहां से कंट्रीब्यूशन आता हुआ दिखेगा, और निफ्टी में एक मूव सेकंड हाफ में 22,750 से लेके 22,800 की तरफ स्पॉट पे आता हुआ दिखेगा। बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखेंगे। करंट लेवल से स्टॉप लॉस हमारे होंगे 22,600, जो कि एक अच्छा पुट बेस्ड कॉन्सेंट्रेशन है। कल के सेशन में भी देख रहे थे कि यहाँ पे पुट राइटिंग थी, और आज भी फर्दर हमने देखा कि 22,600, 650, 22,700 सारी स्ट्राइक पे पुट ऐड होते हुए दिख रहे हैं। वहीं अगर हम कॉल कंसंट्रेशन देखें तो 22,700 पे जरूर एक कॉल कंसंट्रेशन है, लेकिन हमें लगता है कि जैसे ही निफ्टी स्पॉट क्रॉस होगा 22,700 का लेवल, तो यहाँ पे अनवाइंडिंग का ट्रेड बनेगा, जो कि एक अप मूव को यहाँ पे निफ्टी में कंटिन्यू करते हुए दिखेगा। और अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो हमें लगता है यहाँ पे सुमित जी की बैंक निफ्टी में जैसे ही हमने 48,500 के लेवल को अब क्रॉस किया हुआ है, तो यहाँ पे हमें लगता है जब तक ये लेवल बना हुआ है, यहाँ पे हाई पॉसिबिलिटी की 49,300 400 की तरफ बैंक निफ्टी स्पॉट बढ़ते हुए दिखेगा। यहाँ पे भी बाय ऑन डिप्स की ही रणनीति रखेंगे। आज के डेटा की बात करें तो आज के डेटा में जो मेजर पुट कंसंट्रेशन देखने को मिला या पुट राइटिंग एक्टिविटी देखने को मिल रही है एग्रेसिवली, वो है 48,800 पे। तो इंट्राडे बेसिस पे तो 48,800 एक अच्छा सपोर्ट जैसा काम करते हुए दिखेगा, और हमें लगता है अगर ये लेवल होल्ड रहा सेकंड हाफ तक 48,800, तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी में भी एक शॉर्ट कवरिंग बड़ा यहाँ पे आते हुए दिखे, और यहाँ पे जो मूव बनेगा वो 49,200 300 की तरफ देखने को मिल सकता। तो यहाँ पे भी 48,700 के स्टॉप लॉस से बाय करना है बैंक निफ्टी में भी। 48,700 का स्टॉप लेके आप खरीदारी कर सकते हैं बैंक निफ्टी में, और अभी भी बड़ी उम्मीद, बड़ी तेज़ी की उम्मीद यहाँ पर लगाई जा सकती है। एंड लाइकवाइज आप निफ्टी के केस में भी 22,700, 22,750 ये जोन्स को आप पहले देखें, अगर वो ब्रीच होता है तो ये तेज़ी और एक्सटेंड होते हुए दिखाई पड़ सकती है। तो राजेश सर सो फार बुलिश साइड पे ही मार्केट्स को मान के चल रहे हैं, उनको लग रहा है कि यहाँ पर तेज़ी शेयर बाजार में बनी रहेगी। राजेश सर, अब इंडिविजुअल स्टॉक्स कहाँ पर आप लॉन्ग जाओगे? शॉर्ट भी है क्या कुछ? इस मार्केट में अभी शॉर्ट नहीं, वो करने की तो कोट का कलर अपॉर्चुनिटी देख नहीं के है। समझ में आ गया था शॉर्ट नहीं होगा कोई भी। तो आपके कोट के कलर को मैं बैलेंस आउट कर देता हूँ, तो बुलिश ही तो ओके। बुलिश ही व्यू है। और हमें लगता है कि यहाँ पे अभी शॉर्ट नहीं करना चाहिए। जिस तरीके का ट्रेंड बना हुआ है, ये बुलिश मार्केट है, तो यहाँ पे बुल ट्रेंड में ही रहे और वो तेजी के ही सौदे ढूंढ के काम करे। पहला सेक्टर जो हमें पसंद आ रहा है वो केमिकल स्पेस, आपने ऑलरेडी जिक्र किया है। सारे ही स्टॉक्स केमिकल स्पेस से एक अच्छे मोमेंटम में है। उसमें हमें लगता है कि जो आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है आरती इंडस्ट्री, यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम बनते हुए दिखा है। यहाँ पे बाय साइड का ट्रेड लिया जा सकता है। आरती इंडस्ट्री फ्यूचर में जिस तरीके से ब्रेकआउट देखने को मिला है, हमें लगता है ये मोमेंटम यहाँ पे 750 760 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। आरती इंडस्ट्री फ्यूचर बाय करने की सलाह है। स्टॉप लॉस जो होंगे वो करीब होंगे 712 रुपए के आसपास। जो दूसरा स्टॉक हमें यहाँ पे पसंद आ रहा है वो है मेट्रोपोलिस। ये स्टॉक में भी आज एक अच्छा मोमेंटम बना है, और स्टॉक ने जिस तरीके से अपने प्रीवियस स्विंग हाई का ब्रेकआउट किया है, कल के सेशन में भी देखे तो स्टॉक में एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट था। आज फॉलोअप बाइंग एक्शन है। ये स्टॉक में हमें लगता है ये मोमेंटम 1860 1870 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। तो मेट्रोपोलिस फ्यूचर्स पे बाय करने की सलाह है। डाउन साइड में जो स्टॉप लॉस रखना है वो करीब होगा 1765 के आसपास। और जो तीसरा स्टॉक हमें करंट लेवल से पसंद आ रहा है वो है लॉरेस लैब का। ये स्टॉक में भी अगर हम देखें तो जो ब्रेकआउट देखने को मिले स्टॉक में, ये क्लियरली दिखाता है कि लॉरेस लैब यहाँ से फर्दर तेजी एक्सटेंड करते हुए दिखेगा। अपवर्ड टारगेट जो हम एक्सपेक्ट करें लॉरेस लैब में वो आना चाहिए करीब 495 से 505 की तरफ। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 458 के आसपास। तो तीन नाम है जिसमें एक लॉरस लैब करीब 458 का एक स्टॉप लेके आप लॉन्ग साइड पे जा सकते हैं। एक आरती इंडस्ट्री आज का आउट परफॉर्मर है केमिकल स्पेस पे, हम आगे बातचीत करेंगे। ये अभी 750 रुपये का पहला टारगेट, 760 दूसरा टारगेट, 712 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। और तीसरा नाम जो आपको बताया गया वो है मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर। 1860 1870 के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जाएंगे, करीब करीब 1765 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। राय सर, आज जो फ्लेवर है वो है पूरा PSU, चाहे आप पेट्रोनेट देखें, NMDC देखें, इसके अलावा BEL देखें, ज़ोरदार तेज़ी में ये भी है। लेकिन कंटेनर कॉर्प, इस पर मैं ज़्यादा आपसे बात करना चाहूँगा कि एक ब्रोकरेज का अपग्रेड भी था रिसेंटली, 1200 1150 या 1200 के टारगेट्स थे उनके। आप कैसे देख रहे हो ये कंटेनर कॉर्प को और पेट्रोनेट LNG को? तो काफी स्ट्रांग मोमेंटम बना है कंटेनर कॉर्प और पेट्रोनेट एनर्जी दोनों में। और कंटेनर कॉर्प में तो जो आज का मूव बना है ये क्लियरली दिखाता है कि ये स्टॉक अब वो वापस 4 डिजिट की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। और हमें लगता है यहाँ पे जो नेक्स्ट पड़ाव इसका आते हुए दिखेगा वो करीब होना चाहिए 1020 1030 की तरफ।
तो कंटेनर क्रॉप पे बाय करने की सलाह है करंट लेवल से। ऑलरेडी आज तो काफी अच्छा मूव बना है, तो जिनके पास भी लोअर साइड पे ट्रेड लिया है या अभी यहाँ पे करंट लेवल पे ट्रेड ले रहे हैं, उनके लिए स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे 955 रुपए का। पेट्रोनेट में भी एक स्ट्रांग मोमेंटम आज बना है, स्टॉक कंफर्टेबली अब 300 रुपए के ऊपर सस्टेन करते हुए दिख रहा है। स्टॉक में जो पिछले सीरीज के जो हाई थे उसको भी अब क्रॉस करते हुए दिख रहा है, फरवरी के हाई इसने क्रॉस किए। तो ये स्टॉक भी यहाँ पे हमें लगता है कि अब 300 रुपए के ऊपर सस्टेन रहा तो इसका नेक्स्ट पड़ाव जो बन सकता है वो 335 340 की तरफ भी आते हुए दिख सकता है। तो पेट्रोनेट पे भी हमारा व्यू बुलिश ही है, और यहाँ पे जो ब्रेकआउट बने हैं ये क्लियरली दिखाते हैं कि मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। वेदांता और देखिए कल और आज 2 दिन में बहुत स्ट्रांग अप मूव आया है, 7-7.5% तेजी आज भी है। वो ब्रोकरेज का नोट है जिसका भी इम्पैक्ट कह लीजिए 2% 9% रादर अब ऊपर आ चुका है। तो इतनी बड़ी तेजी के बाद नए लॉन्ग तो थोड़ा रिस्की हो जाएंगे, लेकिन जो एग्जिस्टिंग होल्ड है उनका क्या करें? देखिए, नए लॉन्ग रिस्की हो जाएंगे, लेकिन जिस तरीके से स्टॉक का बिहेवियर है, जो बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे बना हुआ है, जो डेटा में देखा हमने पिछले 2-3 सेशन में, जिस तरीके से लॉन्ग बिल्टअप बने हैं और स्टॉक में अब जो ये मोमेंटम बना है, स्टॉक ने अपने जनवरी 2023 के हाई को भी अब क्रॉस किया है। तो ऑलमोस्ट एक साल की जो प्रीवियस हाई थे उसको ब्रेकआउट दिया है, तो एक बड़ा ब्रेकआउट इसको कंसिडर करना चाहिए। और जिस तरीके से सेक्टर का टेलविंड है, पूरा मेटल स्पेस, बेस मेटल कमोडिटी में भी देखे तो एक मोमेंटम में है। हमें लगता है कि वेदांता ठीक है कि अभी काफी बढ़ गया है, लेकिन अगर कोई भी डिप मिलती है, आपको अपॉर्चुनिटी देता है मार्केट, तो यहाँ पे ऐड करना चाहिए। हम यहाँ पे पोजिशनली टारगेट जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आना चाहिए करीब 415 से लेके 430 की तरफ। तो अभी भी हमें लगता है कि यहाँ पे अच्छा पोटेंशियल है। पोजिशनली अगर किसी को ट्रेड करना है तो बिल्कुल यहाँ पे बाय एंड डिप्स की रणनीति रखे। स्टॉप लॉस डाउन साइड में जो रखना होगा पोजिशनली वो होगा करीब 350 के आसपास। अपसाइड में 395 और 415, दो टारगेट के लिए हमें लगता है पोजिशनली अभी भी यहाँ पे तेजी का ट्रेड लिया जा सकता हम्म तो वेदांता में आप तेजी अभी भी देख सकते हैं, या अभी भी यहाँ पर आप अपने लॉन्ग्स को कैरी कर सकते हैं जो राजेश सर मान रहे हैं, और शायद ये आगे और एक्सटेंड होते हुए दिखाई पड़े इसकी तेज़ी को। आगे भी बातचीत करेंगे हम राजेश सर से, लेकिन आज क्योंकि फ्लेवर ऑफ द डे जो है वो है केमिकल स्पेस, और केमिकल स्पेस पे एक जोरदार तेज़ी देखने को मिल रही है। फिलिप कैपिटल की रिपोर्ट है और उसका एक इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। यतिन के पास तमाम डिटेल हैं, उनसे पहले बातचीत कर लेते हैं। यतिन, क्या डिटेल है केमिकल स्पेस में? केमिकल शेयरों की बात करें तो क्लियरली आज बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी वाला दिन है केमिकल शेयरों में। अगर आप देखें दीपक नाइट्राइट, अतुल लिमिटेड, एसआरएफ, विनती ऑर्गेनिक्स, इन सभी के सभी स्पेशलिटी केमिकल शेयर्स में तेज़ी दिखाई पड़ रही है। रीज़न ये है कि मार्च का महीना काफ़ी अच्छा रहा है स्पेशलिटी केमिकल प्लेयर्स के लिए एक्सपोर्ट्स को लेके। इनफैक्ट दो कंपनीज आरती इंडस्ट्रीज़ और विनती, फिलिप कैपिटल के हिसाब से इन दोनों कंपनी के जो मार्च सेल्स नंबर्स आए हैं, यहाँ रिकॉर्ड वॉल्यूम्स आपको आता हुआ दिखाई पड़ा है मार्च के महीने के लिए। जहाँ तक कि दूसरी कंपनीज का सवाल है, एसआरएफ, यहाँ भी शानदार प्रदर्शन रहा है। देखते हैं कैसा है ओवरऑल एक्सपोर्ट डेटा। जहाँ तक कि आरती इंडस्ट्रीज का सवाल है, यहाँ मार्च का हाईएस्ट एवर सेल्स रिकॉर्ड लेवल पे आता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और साल दर साल बेसिस पे लगभग 90% की मार्च ग्रोथ आपको दिखाई पड़ रही है। सिमिलरली अगर हम बात करें विनती ऑर्गेनिक्स की, तो ज़बरदस्त सिक्वेंशियल आपको रिकवरी आती हुई नजर पड़ी है। इनफैक्ट जो एक्सपोर्ट डेटा है 37% बढ़ा हुआ है मार्च के महीने में सिक्वेंशियल बेसिस पे। और आखिर में एसआरएफ की बात करें तो यहाँ अच्छी रिकवरी है, लगभग 35% की ग्रोथ दिखाई पड़ रही है सिक्वेंशियल बेसिस पे। और सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है 50% ग्रोथ का वो आपको दिखाई पड़ रहा है रेफ्रिजरेटेड गैसेस में, जहां हमने एक प्राइस लैग देखा था, तो वो प्राइस लैग के मुकाबले वॉल्यूम ग्रोथ अच्छा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो पूरा केमिकल स्पेस जोरदार तेजी में है। आरती इंडस्ट्रीज पे ऑलरेडी बात की राजेश सर ने, बहुत बहुत शुक्रिया रहते हैं हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बातचीत करने के लिए। लेकिन राजेश सर, एफ एंड ओ के जो 2-3 नाम है, जैसे एसआरएफ हुआ बढ़िया तेजी में, ये भी आज कामकाज कर रहा है, 2.5% ऊपर है। टाटा केमिकल वापस हायर लेवल्स पे भी पिक करना शुरू कर दिया। इसके अलावा दीपक नाइट्राइट, इनमें से कोई नाम? तो सुमित जी, एसआरएफ भी हमारे शॉर्ट लिस्टेड स्टॉक में, और हमें लगता है जिस तरीके से एसआरएफ का मोमेंटम बना, ये स्टॉक में नेक्स्ट टारगेट हमें 2750 2800 की तरफ आते हुए दिखेगा। तो ये पूरा ही केमिकल थीम जिस तरीके से आज मूव कर रहा है, एसआरएफ भी यहाँ पे फोकस में रखा जा सकता है। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 2620 के आसपास। और दूसरा स्टॉक जो हमें पसंद आ रहा है वो है दीपक नाइट्राइट का। ये स्टॉक में भी अगर हम देखें तो एक बड़ी कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट आज होते हुए दिख रहा है। ऑलमोस्ट पिछले 4-5 वीक से स्टॉक एक रेंज में था, उसका ब्रेकआउट आज हुआ है। तो हमें लगता है ये स्टॉक का भी मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। 2350 की तरफ ये स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। स्टॉप लॉस होगा करीब 2260 के आसपास। 2260 का एक स्टॉप लॉस लेके दीपक नाइट्राइट लॉन्ग साइड पे भी दिखाई पड़ रहा है, और एसआरएफ भी आप लॉन्ग साइड पे अदरवाइज देख सकते हैं। लेकिन एक अच्छी तेजी आज पूरे केमिकल स्पेस के अंदर बज होते हुए दिखाई पड़ रही है।
ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे। राजेश सर हमारे साथ मौजूद रहेंगे, उनसे हम आगे बातचीत करेंगे कुछ एक सस्ते ऑप्शन को लेकर भी, और कुछ और इंटरेस्टिंग स्टॉक्स भी हैं जहाँ पर अच्छे अपमूव आ रहे हैं, उन पर भी हम चर्चा करते हैं थोड़े ब्रेक के उस तरफ। एस्प्रेसो और मार्केट्स की अगर बात की जाए तो करीब करीब फ्लैटिश टोन पे या फ्लैट टू पॉजिटिव टोन पे इंडेक्स तो कामकाज कर रहा है, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप के अंदर रफ्तार बढ़िया बनी हुई है। 62 अंक ऊपर निफ्टी है, सेंसेक्स करीब 200 अंक ऊपर है, निफ्टी बैंक करीब 150 अंक ऊपर है, लेकिन ज़्यादा एक्शन मिड कैप स्मॉल कैप में। मिड कैप डे हाई के आसपास, स्मॉल कैप पे ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास कामकाज करता आपको दिखाई पड़ेगा। 450 अंकों की तेजी अब मिड कैप इंडेक्स में देखने को मिल रही है। स्मॉल कैप इंडेक्स भी अब करीब करीब ½ % ऊपर ट्रेड कर रहा है। राजेश सर, सस्ता ऑप्शन क्या चुना आपने? तो सुमित जी, सस्ते ऑप्शन में ऑटोमोबाइल स्पेस से हमें स्टॉक पसंद आ रहा है अशोक लीलैंड का। अशोक लीलैंड में देखें तो जिस तरीके से एक करेक्शन के बाद स्टॉक में जो रिकवरी बनी, एक वी शेप रिकवरी देखने को मिली, और स्टॉक ने अपने प्रीवियस सीरीज के हाई को भी यहाँ पे क्रॉस करते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है अशोक लीलैंड में जिस तरीके के मोमेंटम बने आज के सेशन में देखें तो लॉन्ग बिल्टअप भी देखें तो पिछले 2-3 महीनों के स्विंग हाई को अब यहाँ पे मल्टीपल सप्लाई जोन को यहाँ पे ब्रेकआउट करते हुए दिख रहा है अशोक लीलैंड। 180 का कॉल ऑप्शन एट द मनी का ही हम यहाँ पे बाय करने की सलाह देंगे। हमें लगता है यहाँ पे जिस तरीके से ब्रेकआउट बना है, ये स्टॉक अब नेक्स्ट टारगेट 190 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। तो ये कॉल ऑप्शन 180 का है, इसके टारगेट हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आ सकते हैं करीब 9 रुपए से 11 रुपए की तरफ। ये कॉल ऑप्शन के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। करंट लेवल से इस कॉल ऑप्शन का स्टॉप लॉस रखना है 2 रुपए 50 पैसे के आसपास। अशोक लेलैंड की 180 की कॉल ₹4.70 के आसपास अभी ये कामकाज कर रही है। इसको आप लॉन्ग साइड पर देख सकते हैं। राजेश सर को लग रहा है कि अभी भी अशोक लेलैंड में या ऑटो स्पेस में ये स्टॉक थोड़ा सा आउट परफॉर्म कर सकता है, इसलिए आप 180 कॉल में खरीदारी करेंगे। पहला टारगेट ₹9, दूसरा टारगेट ₹11, एक ₹2-2.5 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। ऑप्शन की बात हो रही है तो एक मेट्रोपोलिस की कॉल, जो अभी थोड़ी देर पहले राजेश सर ने सुझाया भी था मेट्रोपोलिस का स्टॉक, ये कॉल शिल्पा मैम ने दी थी करीब 1800 की, ₹63 के आसपास ये अभी चल रही है। 65 का जो पहला टारगेट है वो अचीव होता हुआ दिखाई पड़ा, तो ये भी एक कॉल थी जिसका जिक्र करना ज़रूरी था। राजेश सर, एक स्टॉक और देखिए, वो है यूनाइटेड स्पिरिट्स। ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाइस के आसपास से वापस पहुंच गया है और स्लोली एंड स्टेडली ऊपर आया है। अब की बारी किसी को ये पता भी नहीं चला है कब धीरे से अपने ऑल टाइम हाई की तरफ पहुंच गया है। क्या करना चाहिए इसमें? तो देखिए, यूनाइटेड स्पिरिट की चाल अगर हम देखें तो पिछले कई महीनों से एक स्लोली स्टडीली एक अपमूव में ही ये बढ़ते हुए दिख रहा है। सीरीज ऑफ हाई टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन, और जो फॉर्मेशन बने हुए ये दिखा रहा है कि स्टॉक जरूर कंटिन्यूटी रहेगी अप ट्रेंड की, लेकिन थोड़ा स्लो मूवर रहेगा। ऑल टाइम हाई की तरफ अप्रोच तो कर रहा है, व्यू बुलिश ही है, बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखना है जब तक ये स्टॉक 1140 1150 के ऊपर सस्टेन है। हमें लगता है देयर इज हाई पॉसिबिलिटी कि स्टॉक अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने में कामयाब होगा, और फिर इसके जो टारगेट बन सकते हैं वो 1230 1240 की तरफ भी आते हुए दिख सकते हैं। तो जिनके पास भी ट्रेड है लॉन्ग साइड का बने रहे, 1150 के आसपास स्टॉप लॉस को ट्रेल कर ले। एशियन पेंट और देखिए, क्योंकि यहाँ पर भी सिचुएशन ऐसे ही है, स्लोली एंड स्टेडली ये भी डे हाई के आसपास आ रहा है। क्या करना चाहिए इसमें? सो देखिए, काफी अंडर परफॉर्मेंस के बाद स्टॉक में एक यहाँ पे बेस बिल्डिंग होते हुए दिख रही है। हालांकि अभी यहाँ पे कंफर्मेशन जो मिलेगा उस बेस फॉर्मेशन का वो ब्रेकआउट आने के बाद मिलेगा, जो कि होगा 2920 के ऊपर। अगर ये 2920 को क्रॉस करने में कामयाब होगा तो यहाँ पे हमें एक कंफर्मेशन मिलेगा नियर टर्म सेटअप पे। यहाँ से फिर एक अच्छा रिवर्सल का ट्रेड या शॉर्ट कवरिंग का ट्रेड जिसको हम बोल सकते हैं प्ले आउट होते हुए दिखेगा। एट दिस मोमेंट यस, व्यू हमारा बुलिश है। यहाँ पे हमें लग रहा है कि जिस तरीके से फॉर्मेशन बन रहा है, डेटा जिस तरीके से बने हुए हैं, यहाँ पे पॉसिबिलिटी के ब्रेकआउट करने में कामयाब होगा। तो अभी करंट लेवल से बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करें 2860 का। ये स्टॉप लॉस अगर नहीं टूटता है तो हमें लगता है कि यस, इसमें एक ब्रेकआउट बनेगा 2920 के ऊपर, और वो ब्रेकआउट के बाद स्टॉक में फिर 3000 तक की चाल भी आते हुए दिख सकती है। एक दो नाम और शॉर्ट कवरिंग के हैं, एक है GNFC और दूसरा है कोल इंडिया। ये दोनों में बढ़िया शॉर्ट कवरिंग दिखाई पड़ रही है, और दोनों में एक में केमिकल का टेलविंड है, एक में PSU का टेलविंड है। कैसे रीड कर रहे हो आप इनको? तो देखिए, दोनों ही स्टॉक हमें पसंद है। कोल इंडिया में अगर हम देखें तो स्टॉक में ये 4th वीक है जहाँ पे स्टॉक हायर हाई लो फॉर्मेशन बना रहा है। सस्टेन बाइंग एक्शन बनी हुई है, लॉन्ग टर्म सेटअप तो इसके बुलिश ही है। करेक्शन में वापस अपॉर्चुनिटी भी मिली इसको लोअर साइड पे बाय करने की। अब ये रिकवरी में हमें लगता है कि ये रिकवरी का जो ट्रेड यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिख रहा है वो चलेगा 465 की तरफ तक। 465 इसका नेक्स्ट पड़ाव हो सकता है, वहां तक के टारगेट के लिए लिया जा सकता है। जिनके पास है होल्ड रखें 446 के स्टॉप लॉस से। GNFC में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, स्टॉक अपने पिछले 3 दिन के रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पे करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है कि अब ये स्टॉक 705 710 के ऊपर अगर बना रहा आज
तो इसका नेक्स्ट टारगेट बन सकता है 735 740 की तरफ। तो छोटे स्टॉप लॉस है 705 के स्टॉप लॉस से पोजीशन होल्ड रख सकते हैं जीएनएफसी में भी। तो जीएनएफसी और कोल इंडिया दोनों में आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। बातचीत के दौरान ही जीएनएफसी जो है वो दिन के ऊपरी स्तरों पर अभी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 714 715 का लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा कुछ और लॉन्ग बिल्डअप्स में ग्रैन्यूल्स में भी एक अच्छा अपमूव आया है, करीब 1.5% की तेजी और 5% के आसपास का ओ एडिशन है। राइट सर, फार्मास्यूटिकल स्पेस में ग्रैन्यूल्स इंडिया कैसा लग रहा है? तो देखिए फार्मा में एक मिक्स बिहेवियर देखने को मिला है। काफी स्टॉक्स हैं जो एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे कंटिन्यू करते हुए दिख रहे हैं। ग्रेन्यूल्स की अगर हम बात करें तो स्टॉक में ऑलमोस्ट 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास से सपोर्ट लेके मोमेंटम जरूर दिया है यहाँ पे। यहाँ पे इमीडिएट हर्डल जो बना हुआ है वो करीब है 440 के आसपास। तो ग्रेन्यूल्स को 440 का लेवल अगर ये क्रॉस करता है तो यहाँ पे एक अच्छा मूव एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। टाइम बीइंग के लिए अभी हम थोड़ा वेट एंड वॉच रखेंगे इसमें, और 40 के बाद भी हम इसमें एक लॉन्ग साइड का ट्रेड इनिशिएट करने की सलाह देंगे। तो अभी तो आप बने रहे, 440 का लेवल अगर पार हो जाए तो उसके बाद आप यहाँ पर एक बार को कॉल इनिशिएट करिएगा लॉन्ग साइड के लिए। अभी स्पाइक आया, इस पर बातचीत करना जरूरी था। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर बातचीत करने के लिए और सभी शेयरों पर अपनी राय रणनीति हमसे शेयर करने के लिए। तो लॉन्ग साइड पे आप पोजीशन रखेंगे निफ्टी में, निफ्टी बैंक में। मेट्रोपोलिस अभी भी तेज लग रहा है, वहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। अशोक लेलैंड यहाँ पर भी आप खरीदारी करके चलेंगे, ये भी राजेश सर की तरफ से खरीदारी की राय है। करीब 9 से 11 रुपये के टारगेट्स के लिए 460 का अभी मौजूदा स्तर है, 180 कॉल, इसके ऊपर भी आप खरीदारी करके चल सकते हैं। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार आशीष आपके साथ मौजूद रहेंगे, सास बहू और सेंसेक्स लेके।